नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आइए बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया साइंस का ये प्रश्नोत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से मिला लीजिएगा। ये सेट ए का प्रश्न है। सेट ए का प्रश्न का उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग सेट ए ध्यान से याद रखिएगा। पहला प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को प्रकाशपुंज और किरणपुंज दोनों कहते हैं, तो ए बी दोनों इसका आंसर होगा। दूसरा है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो वह सीधी रेखा में गमन करती है, इसका आंसर सीधी रेखा होगा। तीसरा प्रश्न है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? तो अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है, इसका आंसर अभिसारी दर्पण होगा। चौथा प्रश्न है, कार की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण इसका आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, इसका आंसर होगा। छठा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण इसका आंसर होगा। आइए सातवें प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। सातवां प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है समान, इसका आंसर होगा। आठवां प्रश्न है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है? अपवर्तन, इसका आंसर होगा। नौवां है, लेंस की फोकस दूरी एफ क्षमता पी हो तो पी गुने एफ बराबर 1, इसका आंसर होगा। दसवां प्रश्न है, कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह काम करता है? तो इसका आंसर होगा फिल्म, इसका आंसर फिल्म होगा। 11वां प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। 25 सेंटीमीटर निकट होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। 13वां प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दूरदर्शिता। आइए 14वें प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। 14वां प्रश्न है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। 15वां है, एक जूल में कितना कैलोरी होता है? तो 0.23 कैलोरी होता है। अगला 16वां प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। 17वां प्रश्न है, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है उत्तर दक्षिण दिशा में। आइए 18वां प्रश्न है, यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाए तो यह कंपास की सुई विक्षेपित होगी, इसका आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, उनमें शामिल है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम, दोनों इसका आंसर होगा, ए बी दोनों। आइए 20वां प्रश्न हम बताते हैं। 20वां प्रश्न है, प्रश्न तो बहुत आसान पूछा, मज़ा आ गया होगा बच्चों को। देखिए, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये हमने आपको बताया भी था वीडियो में, ये प्रश्न तो आ ही गया। आइए अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के। 22वां प्रश्न है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? तो समान प्रकार के। 23वां प्रश्न है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा है। 24वां प्रश्न है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आइए 25वां प्रश्न है, कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। अगला है, एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन है? तो ब्यूटेन है। अगला है, ऊर्जा के दो और नवीकरणीय स्रोत कौन है? तो कोयला और पेट्रोलियम है। 28वां प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। 29वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। 30वां प्रश्न है, कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर डी होगा, 2KClO3 एरो KCl+3O2।
31वां प्रश्न है, किसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो इमली में इसका आंसर। क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान पूछा था, सब बन जाने वाला क्वेश्चन है। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 33वां प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। 34वां प्रश्न है, कौन सी गंधकीय सूचक है? वेनिला भी है, लौंग का तेल भी है, शकरकंद भी, इनमें से सभी। कह रहा है कि कौन सा गंधकीय सूचक इंडिकेटर नहीं है? अच्छा, अल्फैक्टरी इंडिकेटर नहीं है, तो सब नहीं है इसमें, इनमें से सभी। आइए 35वां क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। 36वां प्रश्न है, किसको जल में डुबोकर, यह भी मैंने बोला था आपको, केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है सोडियम को, और जल में डुबाकर रखा जाता है फास्फोरस, उसमें भी श्वेत फास्फोरस इसका आंसर होगा। आइए, अयस्कों में अशुद्धियों के रूप में उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो गैंग, इसी को आधात्री भी कहा जाता है। 37वां प्रश्न भी मैंने आपको बोला था, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम इसका आंसर होगा। आइए 38वां प्रश्न का आंसर सोडियम। 39वां प्रश्न है, सोने में कौन सी धातु मिश्र धातु मिलाकर तैयार की जाती है? तो कॉपर, Cu। आइए, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन इसका आंसर होगा। सिलिकॉन एक उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, यानी मेटलॉइड है। आइए, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं? तो ब्यूटेन के 2 समावयवी, इसका आंसर 41वां का होगा। मीथेन के अणु का आकार क्या होता है? 42वां प्रश्न है, मीथेन के अणु का आकार क्या होता है? तो इसका आंसर होगा समचतुष्फलकीय, इसका आंसर होगा। 43वां है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता, तो इसका आंसर 4। 44वां प्रश्न है, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन है। अगला 45वां क्वेश्चन है, एथिलीन का यूपेक नाम क्या है? तो एथीन इसका यूपेक नाम है। 46वां प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? हाइड्रोजन का उन्होंने उचित स्थान नहीं दिया था, इसका आंसर होगा। 47वां प्रश्न है, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। 48वां प्रश्न है, कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा? तो Na2O ज़्यादा क्षारीय होगा। 49वां प्रश्न है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो समूह 2 का, यानी ग्रुप सेकंड का है। 50वां प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो 7 आवर्त है। 51वां क्वेश्चन है, कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो इसका आंसर होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डगवेल। 52वां प्रश्न है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर सभी होगा, बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति, इसका आंसर होगा इनमें से सभी। 53 प्रश्न है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो पुनः उपयोग, कमी, पुनः चक्रण, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 54वां प्रश्न है, कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन हो गया वन, इसका आंसर होगा वन। ये दोनों तो नवीकरणीय है, कोयला पेट्रोलियम, तो इसका आंसर वन होगा। अगला है 55वां प्रश्न, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो इसका मुख्य घटक मीथेन है। 56वां प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर से हो सकता है, क्या हो सकता है? तो पेप्टिक अल्सर से लंबे समय तक भूखा रहना, चलिए यही होगा इसका आंसर। पित्तरस स्रावित होता है लीवर से, यकृत से, इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्षुद्रांत्र में स्थित दशांकुर का काम क्या है? तो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, इसका आंसर होगा। 59वां प्रश्न है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या है? तो मुख गुहा का पिछला भाग है ग्रास नली। अगला है, बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड का हटाना क्या कहलाता है? तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अगला प्रश्न 61वां है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा जल। 62वां प्रश्न है, कौन किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP, इसका आंसर होगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल वहन के लिए,
इसका आंसर होगा। 64वां है प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं? WBC, RBC, रक्त पट्टिकाणु, यानी इनमें से सही भी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न 65वां है दोहरी परिसंचरण नहीं पाया जाता है किसमें? मेढक में, पक्षी में, मनुष्य में, मछली में, ये तीनों में पाया जाता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता है। 66वां है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो लीवर, यकृत से। अगला प्रश्न है 67वां ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर मनुष्य नहीं होगा, इसका आंसर होगा मछली होगा, क्योंकि मनुष्य में, मेढक में और पक्षी में पाया जाता है, मछली में नहीं पाया जाता। इसका आंसर होगा मछली। आइए 66वां प्रश्न है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो लीवर से। ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? तो इनमें से सभी। 68वां प्रश्न है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। 68वां प्रश्न है मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो लोकजॉ, लकवा यानी पैरालिसिस हो सकता है। 70वां प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियां कौन है? तो लीवर। 70वां प्रश्न हो गया, लीवर आंसर होगा। 71वां है पादप हार्मोन कहलाते हैं फाइटो हार्मोन। 72वां प्रश्न होगा पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण कौन है? तो ब्रायोफाइलम। 73वां प्रश्न होगा किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो प्यूबर्टी कहते हैं। 74वां प्रश्न है कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? तो ये इसका आंसर इनमें से सभी होगा। आइए 75वां प्रश्न का आंसर देखते हैं एंटावीज का क्या अर्थ होता है? तो संतति में जनकों के गुणों का आना इसका आंसर होगा। 76वां प्रश्न है किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो जीनोटाइप। 77वां प्रश्न है प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद। 77वां प्रश्न का आंसर हो गया। 78वां है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो इसका आंसर होगा DDT। 79वां प्रश्न है प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो शाकाहारी। CFC का व्यापक उपयोग होता है कहाँ? तो रेफ्रिजरेटर, जेट इंजन, एयर कंडीशनर, सभी में, इसमें से सभी। 80 प्रश्न का उत्तर हो गया। नो कन्फ्यूजन, सभी प्रश्न आप मिला लें। मैंने एक प्रश्न का आंसर यहाँ पर सबसे पहले शुरू में गलती बताया था, लेकिन इसका आंसर मछली होगा, क्योंकि ये नहीं पढ़ा था हमने। तो इसका आंसर आप रिपीट कर देते हैं, मनुष्य ना होकर के क्या होगा? मछली होगा। धन्यवाद।